क्या कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक कभी-कभी सबसे छोटी, सबसे आसान सी कहानियों में छिपे होते हैं? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक बच्चों की कविता लेंगे और उसे देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कमाल की केस स्टडी की तरह। बड़ा मजेदार होने वाला है। अरे वो चाबियां कहाँ गईं, फोन कहाँ रख दिया। मतलब हम सबके साथ ये होता है ना? किसी चीज को पागलों की तरह ढूंढना और फिर पता चले कि वो तो ठीक हमारी आंखों के सामने ही पड़ी थी। बस यही जो फ्रस्ट्रेशन वाला मोमेंट होता है ना, वही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से, और ये प्रॉब्लम भी कोई अनोखी नहीं बल्कि बहुत ही आम है। एक चीज खो गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि कैसे ये छोटी सी दिखने वाली परेशानी देखते ही देखते एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो ये है असली दिक्कत। पापा का चश्मा गायब है। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा चश्मा नहीं, ये उनका इकलौता चश्मा था। बस इसी एक लाइन से सिचुएशन सीरियस हो जाती है। अचानक से मानो उनकी पूरी दुनिया ही धुंधली पड़ गई हो। और देखिए, ये सिर्फ एक चश्मा खोने की बात नहीं है। इसका असर फौरन होता है और बहुत बड़ा होता है। पापा की जो पूरी की पूरी रूटीन है वो जैसे एक झटके में रुक जाती है। जरा सोचिए कि सिचुएशन कैसे बिगड़ती है। सुबह सुबह का अखबार पढ़ना, वो तो हो नहीं सकता। शाम को टीवी देखना, वो भी गया। अरे सब्जी काटने जैसा छोटा सा काम भी, सब कुछ ठप। ऐसा लगता है जैसे एक छोटे से चश्मे ने उनकी पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया हो। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पापा इस मुश्किल से कैसे निपटते हैं। और उनका तरीका बड़ा ही लॉजिकल और सिस्टमैटिक है। अब उनका तरीका देखिए, एकदम सही लगता है ना? उन्होंने सारी कॉमन जगहों पर ढूंढा, अपनी जेबों के अंदर देखा, कुर्सी के नीचे झांका, खिड़की के पास भी खोजा। मतलब हर उस जगह को अच्छी तरह से छान मारा जहां चश्मा हो सकता था। बिल्कुल एक लॉजिकल सर्च थी। लेकिन इतनी मेहनत और इतनी लॉजिकल सोच के बाद नतीजा क्या निकला? जीरो। कुछ नहीं मिला, चश्मा मिला ही नहीं। अब यहां से फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू होता है। भाई, जब लॉजिक ही फेल हो जाए तो कोई करे तो क्या करे? और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम किसी प्रॉब्लम में बुरी तरह से फंसे होते हैं तो हमें बस एक बाहरी नजरिए की जरूरत होती है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव। सिर्फ एक आवाज और सब कुछ बदल जाता है। वो जो पागलों की तरह ढूंढना चल रहा था, वो रुक जाता है। एक पल का ब्रेक लगता है और पापा अपनी ही धुन से बाहर निकलकर सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये रहा जवाब। इतना सिंपल, इतना सामने, फिर भी पापा को दिखाई नहीं। सोचे, एक ही पल में फ्रस्ट्रेशन भी और राहत भी। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये कहानी, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक खोए हुए चश्मे की नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, खासकर स्ट्रेस में, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर हद से ज्यादा फोकस कर लेते हैं। साइकोलॉजी में ना इसे कहते हैं फोकस लॉक। इसका मतलब ये है कि पापा चश्मे को ढूंढने पर इतने ज्यादा फोकस थे कि वो उस जगह देख ही नहीं पाए जहां वो असल में था। उनका जो सर्च एरिया था, उसमें उनका अपना सिर तो शामिल ही नहीं था। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दो अलग अलग माइंडसेट को दिखाता है। पापा प्रॉब्लम के अंदर थे, वो इस बात पर अटके हुए थे कि चश्मा कहाँ होना चाहिए, जबकि बच्चा वो प्रॉब्लम के बाहर था और वो बस ये देख रहा था कि चश्मा असल में कहाँ है। तो सबसे बड़ा सबक यही है, पापा चाहें तो और ज्यादा मेहनत कर सकते थे, पूरा घर सिर पर उठा सकते थे, लेकिन उन्हें वो चश्मा कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सल्यूशन ज्यादा जोर लगाने से नहीं मिलता, बल्कि नजरिया बदलने से मिलता है। और यही सवाल हम सबके लिए है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे पर्सनल चैलेंजेस में, वो कौन से ऐसे ऑब्वियस सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं? सोचिए, वो कौन सा चश्मा है जो हमारे ही सिर पर रखा है और बस हमारे देखने का इंतजार कर रहा है।